नमस्कार दोस्तों। आज के दिन हमने कौन कौन से ट्रेड किए वो देखेंगे और फिर फ्राइडे को हम कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अब आज की ट्रेड की हम बात करें तो मैंने 25,550 की पुट को सेल किया और 25,750 की कॉल को सेल किया, क्योंकि मार्केट के अंदर मेरे ये लगा था या तो रेंज में रहेगा या फिर एक साइड में मूवमेंट आएगा। तो हुआ क्या, मार्केट में अप डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल गया। तो डाउन साइड में मूवमेंट आने के कारण पुट के अंदर मुझे लॉस हो गया लगभग 4800 रुपये का, क्योंकि मार्केट अगर डाउन आएगा तो पुट का प्रीमियम तो बढ़ना ही था, तो वहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन कॉल की साइड में मुझे अच्छा खासा लगभग 9,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि आज के दिन डिक्के अच्छा मिला था। मैं सेलिंग करता हूँ तो सेलिंग में एक डिक्के का अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट होगा, ऑल और मुझे लगभग 4500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मेरा लगभग रिस्क रिवार्ड 1:2 का बैठा, क्योंकि एक ट्रेड में मैंने लॉस दिया, वहाँ पे मैंने लगभग 4800 रुपये का दिया, तो वहाँ पे प्रॉफिट लिया तो मैंने लगभग 9400 रुपये का लिया। तो लगभग मेरा 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बैठ गया। ये दोनों मैंने हेजिंग के लिए बाई किए थे, जिससे मेरी मार्जिन यहाँ पे कम हो जाए। अब चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आज के दिन कैसे कैसे हमने ट्रेड किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9:50 से मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था। पहले दोनों हेजिंग वाले को बाई किया, क्योंकि जिससे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाए। यहाँ पे 9:51 पे मैंने ट्रेड स्टार्ट किया, 10:04 पे मैंने दूसरी ट्रेड को यहाँ पे मिलाया था, क्योंकि मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ तो कभी भी एक साथ में स्ट्रेंगल नहीं बनाता हूँ। फिर उसको एडजस्टमेंट जो भी करना होता है वो उसके अंदर मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। तो इस तरीके से आज के दिन मैंने ट्रेड किया यहाँ पे। अब चलो हम देखते हैं कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली में मॉर्निंग में एक अपडेट देता हूँ कि कहाँ से कहाँ पे मार्केट जा सकता है। तो ये एरिया मैंने रेजिस्टेंस का बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो एक बार हमें यहाँ पे डाउन साइड के लिए पुट की साइड में मार्केट को देख सकते हैं। बिल्कुल वहीं से लिया और नीचे आता है एक तरफा टारगेट किया। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि सेलिंग कंटिन्यूस में रह सकती है अगर डे लो को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे सेलिंग आई, फिर वापस गया, थोड़ा कुछ टाइम तक वोल्टाइल रहा, फिर वापस से नीचे की साइड में आके दूसरा मैंने सपोर्ट एरिया बताया था 25,470 का, क्योंकि 25,500 एक राउंड लेवल है। तो इस हिसाब से मैंने 25,500 के आसपास का 470 का लेवल यहाँ पे निकाला था, और ये 25,490 तक आके वहां से रिवर्स होकर लगभग 25,500 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो एक भाई ज्वाइन जरूर कर ले। डिस्क्रिप्शन में उनका मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि डेली मैं अपडेट देता हूँ, कुछ और भी होता है तो मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। अब चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारा ये रह गया, इसको मार्क करेंगे। दूसरा हमारा ये रह गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो दो लाइन हम मार्क करके रख सकते हैं। एक तो हम अप साइड में मार्क करके रख सकते हैं इस एरिया को, ठीक है। डाउन साइड में हमें मार्क करके रखना है इस एरिया को, ये यहाँ तक 470 तक हम मार्क करके रख सकते हैं। अगर मार्केट यहीं इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हमें कोई भी मूवमेंट वाली ट्रेड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना सकता है, क्योंकि 25,500 एक राउंड लेवल है और ये एरिया सेलर का जोन है, हम सेलर का एरिया मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, अप साइड की किसी कॉल को सेल कर देना चाहिए, इससे नीचे ही किसी पुट को सेल करके हम रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, मार्केट एक नॉन डायरेक्शन रहेगा, फिर रेंज के अंदर रहेगा, तो डीके के कारण हमें दोनों साइड में प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि उसके बाद में 2 दिन सैटरडे संडे का हमारा हॉलीडे रहेगा, तो कल के दिन हमें डीके थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पे हमें बेनिफिट यहाँ पे इस तरीके से उठा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर इससे ऊपर निकलेगा और हमें डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो यहाँ से हम डायरेक्शनल ट्रेड, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, इसको भी ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट लगभग 25,700 तक का रह सकता है। इस तरीके से अप साइड का प्लान कर सकते हैं। नीचे की साइड में भी जब तक 25,470 को ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, हमें कोई भी डाउन साइड के लिए भी बड़े मूवमेंट के लिए ट्रेड का बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि इसको ब्रेक करेगा उसके बाद में ही एक हमें बड़े मूवमेंट के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, इससे पहले बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। तो गैप अप में हम ये मान सकते हैं इस एरिया में ओपन होता है तो ये हमारा टारगेट एरिया है, तो टारगेट के पास ओपन हो रहा था, हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान करना चाहिए, बिल्कुल भी हमें अप साइड के लिए प्लान यहाँ पे नहीं करना है। दूसरा, नीचे की साइड में अगर 100 पॉइंट से नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम एक रिवर्सल का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज सेलिंग आई है
और कल भी अगर गैप डाउन ओपन होता तो मार्केट में चांसेस है कि थोड़ा रिवर्सल आ सकता है या फिर पुल बैक हो सकता है। तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब चलो हम सेंसेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। तो आज के दिन की हम बात करें सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स के अंदर हमारा कोई खास काम नहीं किया यहाँ पे मार्केट ने। निफ्टी में हमारा अच्छा काम किया, लेकिन सेंसेक्स में हमारा ये एरिया था कि इससे ऊपर हम कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, वही हुआ। यहाँ पे जैसे ब्रेक किया गया, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ तक का था, बिल्कुल नहीं आया। उसके बाद में नीचे की साइड में अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हमारा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए हमारा सेंसेक्स के अंदर आज के दिन कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अब चलो हम कल के दिन का प्लान कर लेते हैं सेंसेक्स के अंदर भी कि हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले मैं ड्रॉइंग को डिलीट कर देते। अब यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर आप देखोगे तो पहला तो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है, तो इस ट्रेड लाइन को हम मार्क कर लेते हैं। ये ट्रेड लाइन देखोगे आप यहाँ से आ रही है, एक मिनट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेड लाइन यहाँ से ऐसे आ रही है, लगभग ज़्यादातर लाइनें यहीं पे टच हो रही हैं। दूसरा, अगर अब क्या होगा अगर फ्लैट ओपन होके इस स्विंग के साथ में ब्रेक करता है निफ्टी अपसाइड में, तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इससे पहले हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चल रहा है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा। सभी के ऐसे लिट होंगे, यहाँ पे ऐसे लिट होंगे, किसी का यहाँ पे ऐसे लिट होगा, किसी का यहाँ पे ऐसे लिट होगा। तो एक अपसाइड में हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता है तो आज के दिन सेलिंग कंटिन्यूस में नहीं हुई डाउन साइड में, लेकिन कल के दिन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एक दिन जो मार्केट ने काम नहीं किया वो नेक्स्ट डे काम करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए नीचे की साइड में आने की पूरी चांसेस रहेंगी। दूसरा, अगर सेंसेक्स गैप ओपन होता है तो फिर यहाँ पे मार्केट अप साइड में ही जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, डाउन साइड में आने के थोड़े चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि इसका मूवमेंट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो स्लो मूवमेंट में जब मार्केट अपसाइड में निकलता है तो फास्ट निकलता है। गैप डाउन ओपन होता है तो भी हमें अपसाइड का ही ट्रेड का प्लान करना है, डाउन साइड के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।